सम्मानित दर्शकों, आज दिन भर मीडिया में इसी बात पर चर्चा रही कि गुजरात दंगे के मुख्य आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अलावा 59 लोगों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को क्लीन चिट आज दे दिया। अदालत के क्लीन चिट के बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आया कि मोदी जी 20 साल तक इस आरोप का जहर पीते रहे। साथ ही एक एनजीओ संचालिका महिला तीस्ता सीतलवार का भी उन्होंने जिक्र किया और उसके बारे में कहा कि वो ज़किया जाफरी की मदद एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करती रही है। उसके बाद क्या हुआ कि तीस्ता सीतलवार को एटीएस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तीस्ता सीतलवार इस केस में ज़किया जाफरी की मदद कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देना या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे सर आंखों पर, क्योंकि अदालत का फैसला पंच परमेश्वर का फैसला है, इस पर मैं क्या कर सकता। मगर जो सच्चाई जनता अपनी आंखों से देख चुकी है या महसूस कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उन सच्चाइयों के जनता के दिलो दिमाग से कैसे मिटाएगा। आज गुजरात दंगे के 20 साल पूरे हो गए हैं। अगर इसके बाबत देश की जनता से कुछ सवाल किए जाएं, पहला, जब बिहार की जेल में कैदियों की आंखें फोड़ी गई थी तेजाब डालकर, उस समय बिहार में का मुख्यमंत्री कौन था। दूसरा, जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस वक्त पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था। तीसरा, जब भागलपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, उस वक्त बिहार का मुख्यमंत्री कौन था। और चौथा, सन 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था। पहले 3 सवालों का जवाब कोई बताए न बताए, लेकिन आखिरी सवाल का जवाब एक समझदार बच्चा भी बता सकता है। वादियों का कहना है कि एसआईटी ने बहुत से सबूतों को टच ही नहीं किया। इन बातों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो जनता के ज़हन में एक सवाल जो आज भी सवार है कि कई दिनों तक गुजरात दंगे की आग में सुलगता रहा, इसके बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की मदद नहीं ली, न तो सेना को मदद के लिए प्रधानमंत्री से कहा। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ी या सुनी होगी। इस कहानी में मुंशी जी ने ये संदेश दिया है कि पंच दुनिया में परमेश्वर का रूप हुआ करते हैं, यानी नीचे पंच ऊपर परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद की ही एक कहानी है जिसका हवाला मैं इस क्लिप में देना उचित समझ रहा हूँ कि कहीं एक जमींदार की विधवा हुआ करती थी और उसका सारा काम काज उसका मैनेजर देखा करता था। मैनेजर के दिल में एक बार बेईमानी आ गई और उसने जमींदारिन के कई गांव जो है अपने नाम करा लिए। जब जमींदारिन को मालूम हुआ तो उन्होंने मुकदमा कर दिया और केस काफी लंबा चला। आखिर में उस मैनेजर की डिग्री हो जाती है। जिस दिन फैसला सुनाया गया, फैसला सुनने के बाद जमींदारिन
अपने मैनेजर के पास आती हैं और कहती हैं कि बस एक बात मुझे तुमसे करनी है। तो मैनेजर ने कहा कि ठीक है, करिए। जमींदारिन ने मैनेजर से दो टूक बात की। उन्होंने कहा कि देखो, आज तुम्हारी डिग्री हो गई है, तुम जीत गए हो ये मुकदमा, लेकिन तुम्हारा मन कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि तुम हक पर हो, तुम सच्चे हो। तुम्हें कानूनी अख्तियार भले ही मिल गया हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जिंदगी भर तुमको धिक्कारेगी। इस अदालत से भी ऊपर एक अदालत है। जब ये विधवा उस अदालत में अपना मुकदमा पेश करेगी तो वहां तुम्हारी कोई चालाकी और मक्कारी काम नहीं आएगी। बस इतना ही सुनना था कि मैनेजर का भी ज़मीर जाग गया और वो सारे गांव जो अभी उसको अदालत ने उस अख्तियार दिया था, जमींदारिन को वापस कर दिया। आज एक विधवा ज़किया जाफरी नहीं बल्कि कई विधवाएं और कई विधुर और कई अनाथ बच्चे, कुछ सवाल उनके मन में भी आज जरूर उठता होगा। दोस्तों, जब बात अदालत और इंसाफ की ही हो रही है तो लगे हाथ एक वाकया और मैं बता देता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से वफ़ात करने के बाद सबसे पहला खलीफा बनाया गया हज़रत अबू बकर को, फिर उसके बाद हज़रत उमर को, फिर उसके बाद उस्मान गनी को, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे खलीफा बनाया गया हज़रत अली को। उनके दौरे खिलाफत का एक वाक़या है कि उनकी ज़ीरा जो जंग के वक्त पहनी जाती है, जो सुरक्षा कवच होती है, वो उनसे खो गई और एक ईसाई ने उसको पा लिया। फिर कुछ दिन के बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा उस ईसाई के पास अपनी जीरा को, तो वो पहचान गए। उन्होंने उससे कहा कि ये हमारी जीरा है, ये खो गई थी, तुम्हें चाहे जैसे भी मिली हो, ये हमारी है, ये हमको लौटा दो। तो उस ईसाई ने कहा कि नहीं, ये हमारी जीरा है। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुकदमा कर दिया। जो हिजाज के चीफ जस्टिस थे, उनकी अदालत में ये मुकदमा पेश हुआ और अली रज़ी अल्लाह अन्हु कोई सबूत नहीं पेश कर पाए कि ये उन्हीं की जीरा है। इस बेस पे उस ईसाई को वो जीरा दे दी गई, उसी के हक में फैसला लिया गया अदालत का और अली रज़ी अल्लाह ने जो है अपना केस हार गए। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो ईसाई का भी ज़मीर इसी तरह जाग जाता है। वो सोचने लगा कि ये खलीफा होकर सबूत न पेश करने की वजह से ये केस हार गए, जबकि ज़ीरा तो उन्हीं की है। मैं जो है छल से मुकदमा जीत गया हूँ, लेकिन उसकी आत्मा जब धिक्कारने लगी तो उसने न सिर्फ ज़ीरा वापस किया बल्कि उनके न्याय व्यवस्था से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, आज के क्लिप में बस इतना ही। अगले क्लिप में फिर नए विषय के साथ मुलाकात करूंगा। जय हिंद।